भैया बहनों, वंदे मातरम। मैंने आपको कल 22 तारीख को इसके जो प्रश्नोत्तर हैं पार्ट 5 के प्रश्न 5 और 6 लिख कर के और भिजवाए थे। आज मैं आपको आगे के जो प्रश्नोत्तर है 7 व 8 वो ये समझा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुंदर सुंदर अपनी फाइल के अंदर लिखना भी है और याद भी करना है। जो पहले वाले करवाए हैं या भेजे हैं उनको भी सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी करना है और शुद्धता का भी ध्यान रखना है, मात्राएं भी सही लगाएं। जैसे अब हमारा प्रश्न 7 है कि पंकिल जल। पंकिल का मतलब गंदा पानी, यानी जिसमें मिट्टी मिली हुई है या कोई भी अशुद्धि है, कचरा है, गंदगी है, तो उसको बोलते हैं पंकिल जल। के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, यानी गंदे पानी से हम शुद्ध पानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो विधि काम में लेनी पड़ेगी पृथक्करण की, जो हमने पढ़ी है, उसमें से कौन कौन सी विधि काम में आती है आप ध्यान से देखें और समझें। इसका उत्तर है 7। पंकिल जल के एक नमूने को, उस गंदे पानी को हम क्या करेंगे, गिलास में लेंगे। गिलास में लेंगे, इसको अपनी भाषा में ऐसे लिखना है। किताब में तो आपके में लिखा हुआ है कि जैसे आपके लिए दिया हुआ है कि ऐसे करना है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो वो आपके लिए है। लेकिन अपने को इस मतलब भाषा को इस तरह से लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर, कि जैसे हम खुद ये काम कर रहे हैं, ये प्रयोग है, तो इसलिए इनको अपनी भाषा में बनाकर लिखना है। ये नहीं कि हम किताब की भाषा में लिख दें कि ऐसे लेंगे, लीजिए, ऐसे करना है, कीजिए, ऐसे नहीं लिखना है, अपनी भाषा में, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। ये प्रयोग का मतलब होता है खुद करके देखना किसी काम को और फिर नतीजे पर पहुंचना कि क्या परिणाम निकला, उसको बोलते हैं प्रयोग। तो आप देखेंगे कि पंकिल जल के एक नमूने को गिलास में ले लेंगे, फिर इसको कुछ देर के लिए स्थिर रख देंगे, यानी उसको रखा रहने देंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद मिट्टी के जो भारी कण हैं, मिट्टी के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, जिसे अवसादन कहते हैं। हमने पढ़ा है, परिभाषा भी आ गई और बात भी समझ में आ गई होगी आपको। तो पहली पृथक्करण की क्रिया तो ये हो गई कि मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे। फिर अब जल को बिना हिलाए, अब उसको बिना हिलाए डुलाए हम क्या करेंगे, दूसरे गिलास में डालेंगे, जिसे निस्तारण कहते हैं। अब जल को बिना हिलाए दूसरे गिलास में डालेंगे, जिसे निस्तारण कहते हैं। दूसरी विधि हो गई। अब जो अगली विधि है उसको आप देखेंगे। अब जल को बिना हिलाए दूसरे गिलास में डालेंगे, जिसे निस्तारण कहते हैं। यदि हमको लग रहा है कि अभी भी पानी में गंदगी है, अशुद्धि है, तो फिर हम तीसरी पृथक्करण की क्रिया काम में लेंगे। यदि गिलास का जल अब भी पंकिल है, यानी गंदा है, तो उसे फिल्टर पेपर यानी छन्ना कागज बोलते हैं हिंदी में, तो इसका प्रयोग कर छान लेंगे, जिसे निशंदन कहते हैं। यानी 3 प्रकार की हमको पृथक्करण की क्रिया इसमें काम में लेनी पड़ी। पहली अवसादन, दूसरी निस्तारण और तीसरी निशंदन। फिर क्या होगा, अशुद्धि फिल्टर पत्र पर ही रह जाती है, छन्ने कागज पर, और गिलास में हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, जो अगला वाला गिलास है। इस प्रकार हम गंदे जल से शुद्ध जल प्राप्त करेंगे। अब आता है प्रश्न 8। इसमें है रिक्त स्थानों को भरिए। जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा वो हमें भरना है। हमने अगर ध्यान से पाठ को पढ़ा है, समझा है, तो हमें ये रिक्त स्थान भरने में कोई समस्या नहीं आएगी। पहला है धान के दानों को। धान यानी जो गेहूँ है या मान लो चावल है, तो जो भी अन्न के दाने हैं उनको डंडियों से यानी उनके तने से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग शब्द यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ था, इसमें हमने भरा थ्रेसिंग, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेखांकित या अंडरलाइन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में रेखांकित कर देंगे। दूसरा है ख वाला, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, यानी दूध को हमने डाल दिया कपड़े के ऊपर और उस पर क्या हुआ, मलाई जम गई, तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निशंदन, यानी छानना, फिल्टर करना।
तो ये निस्यंदन क्रिया कहलाती है। तो निस्यंदन शब्द को अंडरलाइन कर देंगे हम, रेखांकित वो भर करके अपनी फाइल में। फिर इसके बाद ग वाला प्रश्न, समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वाष्पन शब्द को रेखांकित कर देंगे। अब अंतिम है घ वाला, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है, यानी गंदा पानी है उसको पूरी रात हम बाल्टी में रहने देंगे, तो फिर क्या होगा? तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है, यानी पेंदे में बैठ जाएगी नीचे भारी होने के कारण। इसके पश्चात यानी इसके बाद स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेंगे, ऊपर से स्वच्छ पानी को अलग कर लेंगे। तो जो हम पृथक करेंगे ऊपर के पानी को, उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है, कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की यह प्रक्रिया यानी कौन सी विधि है, प्रक्रिया को यह लिखा गया है निस्तारण कहते हैं। क्या बोलते हैं? निस्तारण कहते हैं। तो निस्तारण शब्द को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, यानी रेखांकित कर देंगे। इस प्रकार इस सारे काम को मैंने आपको बताया, शुद्ध लिखना है, सुंदर लिखना है और याद भी करना है। याद भी करते चलें, फिर टेस्ट होगा आपका पहले की तरह ही। धन्यवाद।